की भीड़ देखने को मिल रही है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। दुर्गा अष्टमी पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जा रही है और इन्हें सौहार्द, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता के अनुसार महागौरी की आराधना से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन कन्या पूजन की भी विशेष विधान है। तो आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था की सैलाब देखने को मिल रही है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर मां महागौरी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। माता के 9 स्वरूप की पूजा नवरात्र में की जाती है। और हमारे साथ मेरी सहयोगी जैस्मिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है झंडे वाला मंदिर से। जैस्मिन, आपके पास सीधा आते हुए किस तरह की तस्वीरें मंदिर में देखने को मिल रही है? लाजमी है कि वहां भी भक्तों का भीड़ होगा, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए मंदिर की खासियत। दिव्या, मुझे आपका सवाल तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन जिस तरह की भीड़ और भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है, आज विशेष संयोग बन रहा है क्योंकि आज अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है। अष्टमी को मां महागौरी की पूजा होती है और अगर नवमी की बात की जाए तो नवमी को महासिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और ऐसे में दोनों ही देवियों की आज एक साथ पूजा करने का विशेष संयोग बन रहा है। और यही कारण है कि देश भर के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में, देवी माँ के मंदिरों में कन्या पूजन का विशेष प्रावधान किया गया है। मैं अगर आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर भक्त कितनी भारी संख्या में आज पहुंचे हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। ये दिल्ली का प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर है, बहुत पौराणिक, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। इस मंदिर को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला मंदिर भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी माता की कृपा से, तो लोग यहाँ पर झंडे चढ़ाते थे, यानी कि ध्वज चढ़ाते थे और इसीलिए इस स्थान का नाम झंडेवालान पड़ा और वहीं से माता रानी के इस भवन का नाम भी झंडेवालान और माता रानी को झंडे वाली माता के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ पर वैसे तो साल भर में ही भक्तों का तांता लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है, लेकिन खास तौर पर अगर नवरात्रों की बात की जाए, चाहे चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, जैसे कि आजकल चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और ऐसे में माँ के दर्शनों के लिए आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और कन्या पूजन आज यहाँ पर विशेष तौर पर अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा, जहाँ 2 साल से 10 वर्ष की कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का साक्षात स्वरूप मानकर उन्हें यहाँ पर पूजा जाता है। इसको लेकर विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और अगर मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं, दिव्या, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से भी यहाँ पर हम बात करें, कुछ भक्तों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जय माता दी आंटी जी। चलते रहिए। जय माता दी। कैसा लग रहा है आज अष्टमी नवरात्रि की अष्टमी? अच्छा लग रहा है। पहली बार आई है मंदिर? नहीं, हम आते खाली एक बार नहीं आए थे, हमेशा आते हैं। हमेशा आते हैं नवरात्र? हाँ, नवरात्र। अच्छा, आप जय माता दी। जय माता दी। कैसा लग रहा है? नवरात्रे हैं और अब खत्म होने वाले हैं, आज तो कन्या पूजन भी है। हाँ जी, हम नौमी पूजते हैं तो हम कल करेंगे। हाँ जी। हमेशा आते हैं इस मंदिर में? हाँ जी, हाँ जी। कैसा एहसास होता है? क्या कुछ अलग देखने को मिलता है हर साल? एक अजीब सी फीलिंग आती है यहाँ के। अभी आज 8 दिन बीत गए, नहीं आई थी, ऐसा लगा माँ से कितनी दूर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि माता रानी ने आपकी मनोकामना? हाँ जी, हाँ जी, सब उन्हीं से तो चल रहा है। हम कुछ कर सकते हैं, हमारी मर्जी से तो कुछ नहीं, सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। तो दिव्या, आपने सुना यहाँ पर छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो सब यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं माता रानी के दरबार में। बिल्कुल जैस्मिन, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं और भक्त जो है वो काफी भावुक भी हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो माता रानी की कृपा से चल रहा है। जैस्मिन, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है, ऐसे में मंदिर प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? किस तरह की व्यवस्था भक्तों के लिए यहाँ पर किया गया है? बिल्कुल दिव्या, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्योंकि नवरात्रे हैं और ऐसे में हजारों की संख्या में हर दिन यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं
और उनके मैनेजमेंट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जगह जगह पुलिस की तैनाती रहती है। मेन गेट से लेकर जो अन्य द्वार है वहां पर पुलिस व्यवस्था रहती है। इसके अलावा जो यहाँ पर झंडेवालान कमेटी के जो खुद के लोग हैं उन्होंने भी बखूबी मोर्चा संभाला हुआ है। बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ पर भक्तों को गाइड भी कर रहे हैं। प्रॉपर चैनल्स बनाए गए हैं, कहाँ से भक्त निकलेंगे, कहाँ से श्रद्धालु वापस जाएंगे। और ऐसे में आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा श्रद्धालु मुझे नजर नहीं आ रहा जो माता रानी के सही से या अपनी श्रद्धा भाव से, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय हमें माता रानी का मिले और हम माता रानी को निहार सकें, देख सकें, उनके दर्शन कर सकें। लेकिन एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसे धक्के मुक्के का सामना करना पड़ रहा हो या किसी तरह का मिसमैनेजमेंट हो। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जरूर लगी हैं, लेकिन भक्त खुश हैं और उन्हें पर्याप्त समय मिल रहा है। यहाँ तक कि फोटोग्राफी करने का, माता रानी की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद करने का, अपने जहन में कैद करने का उन्हें पर्याप्त मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ये मंदिर परिसर जो है समय के साथ इसका निर्माण भी भव्य तरीके से किया गया है। इसे और ज्यादा इसका विस्तार किया गया और यही शायद कारण है कि यहाँ पे जो भक्त पहुंच रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भीड़ नहीं है, किसी भी तरह की कोई सफोकेशन नहीं है। यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। दिव्या जी बिल्कुल जैस्मिन, लेकिन आप जिस मंदिर में इस वक्त मौजूद है झंडेवालन में, ये कितना पुराना मंदिर है और यहाँ की मान्यता क्या है? 18वीं सदी में इस मंदिर का एक तरह से निर्माण हुआ था। इतना भव्य तो नहीं था, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनी थी। दिल्ली में भी छोटी छोटी पहाड़ियां थी और ऐसे ही यहाँ पर एक व्यापारी थे जिन्हें सपना आया और उन्हें ये स्वप्न में आया कि कहीं पहाड़ के नीचे माता रानी की मूर्ति दबी हुई है और उस मूर्ति को निकालकर उन्होंने फिर यहाँ पर उसे स्थापित किया था। और यहाँ पर जो ध्वज है लोग वो चढ़ाया करते थे, झंडे चढ़ाया करते थे इस पहाड़ी पर, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि यहाँ पर झंडे वाली का मंदिर है। और उसी परंपरा के अनुरूप, उसी परंपरा के मद्देनजर इस पूरे स्थान का नाम झंडेवालान पड़ा और यहाँ से माता रानी के मंदिर का नाम भी झंडेवालान पड़ गया और माता रानी को भी झंडेवालाई के नाम से, झंडे वाली के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, लोग अपनी जो मुराद लेकर आते थे उससे जब वो पूरी हो जाती थी तो लोग यहाँ पर झंडे चढ़ाया करते थे, ऐसी मान्यता है। और यही कारण है कि मुख्यतः इस स्थान को, इस मंदिर को, इस माता रानी को झंडेवालान कहा जाता है। जी बिल्कुल जैस्मिन, देखा जाए तो यहाँ पर मान्यता पूरी होने पर लोग जाते हैं और खास तौर पर नवरात्र के समय में माता के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। और ये मंदिर वो मंदिर है जो सपना में देवी आई थी और इस मंदिर को लेकर खास मान्यता है, इसलिए यहाँ पर भीड़ और भी ज्यादा होती है। क्या वहां पर महिलाओं के लिए अलग सी व्यवस्था की गई है, पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है? क्योंकि जैस्मिन हम देखते हैं अमूमन मंदिरों में जब भीड़ बहुत ज्यादा होता है तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुरुष के लिए अलग लाइन होती है और महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की जाती है। क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर एक समान है, सभी को लाइन में लगकर माता रानी के दरबार तक पहुँचना पड़ रहा है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि किसी भक्त को इससे दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम भक्तों से ही जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं नवरात्र के दौरान की गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत आई आपको माता रानी की? नहीं। कैसी लग रही है व्यवस्था? बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं। जी जी। इस बार की व्यवस्थाएं कितनी अलग हैं? इस बार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अलग है, सबसे हटके है। इस बार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। जय माता दी अंकल जी। जय माता दी। क्या कहेंगे जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है और सब पर्यटकों को बहुत सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छा है यहाँ के लिए। कोई दिक्कत माता रानी के दर्शनों को लेकर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दर्शन हो गया और सबका भला हो, यही कल्याण हो सबका, हमारी तरफ से यही है। बिल्कुल दिव्या, तो आपने खुद सुना कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को नहीं है। भले ही श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, लाइन श्रद्धालुओं की यहाँ पर लगी हुई है। आप मैं जरा कहूंगी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट की दिखाएं लाइन किस तरह से लगी है, लेकिन सब लोग सुचारू रूप से दर्शन कर पा रहे हैं। लाइन अच्छे से चल रही है, आराम से चल रही है और किसी को भी ऐसा सच कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दिव्या जी बिल्कुल, और हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं जैस्मिन अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। अगर हमारे दर्शक दिल्ली में रहते हैं तो वो भी झंडेवालन में जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। जैस्मिन, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप अमूमन इस मंदिर में जाती हैं, क्या नवरात्र के अलावा आम दिनों में भी, नॉर्मल डेज में भी इतनी ही भीड़ इस मंदिर में होती है? दिव्या,
आप अपना सवाल दोहरा दें प्लीज। जैस्मिन, आप अमूमन इस मंदिर में जाती हैं, तो क्या नवरात्र के मौके पर इतनी भीड़ है या फिर नवरात्र के अलावा नॉर्मल डेज में भी इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है? दिव्या, यूं तो इस मंदिर में हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान जो विशेष सजावट की गई होती है वो कहीं ना कहीं देखने योग्य है। मैं एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी जरा चारों तरफ का नजारा दिखा दें। इतना सुंदर और इतने सारे फूलों से माता रानी का दरबार सजाया गया है और यही कारण है कि लोग नवरात्रों में यहाँ आए बिना नहीं रह पाते हैं। झंडेवाला वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर दिल्ली वालों की आस्था तो जुड़ी ही है, लेकिन इसके अलावा जो दूर दराज से लोग, दिल्ली एनसीआर से भी जो लोग आते हैं या दिल्ली घूमने भी जो लोग आते हैं वो झंडेवालान मंदिर जरूर आते हैं यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लेने के। और यही कारण है कि इस मंदिर में बहुत सारे वीवीआईपीज का भी तांता खास तौर पर नवरात्रों के दौरान लगा रहता है दिव्या, क्योंकि हमने देखा कि पहले नवरात्रि के दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आई थी आशीर्वाद लेने के लिए। बीते कल जानकारियों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में झंडेवालान की जो मान्यता है वो इतनी ज्यादा है कि नवरात्रि में तो यहाँ पर लोग इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि माँ दुर्गा का यहाँ पर एक स्वरूप है और माँ दुर्गा की यहाँ पर आराधना विशेष रूप से होती है। लेकिन अमूमन भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है क्योंकि दिल्ली वालों की आस्था इस मंदिर से बहुत ज्यादा है। ये दिल्ली का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। जी बिल्कुल जैस्मिन, जैसा कि आप स्वरूप का जिक्र कर रही थी, देखा जाए तो अमूमन कई वर्षों से और इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह एक दिन में दो पढ़ने का मान्यता है। जैसे कि आज बहुत जगहों पर 8वां और 9वां दिन दोनों स्वरूप की पूजा की जा रही है, क्योंकि 9 दिन के जो नवरात्र होते हैं वो इस वर्ष 8 दिन के ही पड़ रहे हैं। तो कई जगहों पर आज 8वां और 9वां दिन दोनों की पूजा की जा रही। कई जगहों पर रामनवमी का भी त्योहार आज मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सरकारी छुट्टी भी रामनवमी को लेकर आज ही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सरकारी छुट्टी रामनवमी को लेकर आज और कल दोनों दिन है। तो आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर क्या नवमी पूजा आज ही हो रही है या फिर कल नवमी पूजा की जाएगी? कई लोग नवमी को खोलते हैं, लेकिन आज 8:30 बजे से यहाँ पर विशेष कन्या पूजन किया जाएगा और उसकी भी तस्वीरें हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अष्टमी, क्योंकि माँ महागौरी की पूजा होती है, नवमी महासिद्धिदात्री की पूजा होती है और इसी के साथ चैत्र नवरात्रों का भी फिर समापन हो जाएगा। चैत्र नवरात्र संपन्न हो जाएंगे और आज यहाँ विशेष पूजा अर्चना के लिए खासतौर पर लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल जैस्मिन, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। लेकिन हमारे साथ चिची माता मंदिर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, चिची माता मंदिर में किस तरह की आस्था देखने को मिल रही है, कितनी आस्था देखने को मिल रही है, भक्तों का भीड़ क्या वहां पर भी है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? नवरात्र का ये खास मौका है, ऐसे में आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए। ठीक है, एक बार फिर से लक्ष्मण से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। ठीक है, लक्ष्मण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लक्ष्मण, आप शायद आपने म्यूट कर रखा है, पहले अनम्यूट करें फिर बोले, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, लक्ष्मण से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैस्मिन शर्मा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है मंदिर से। जैस्मिन, आप इस वक्त झंडेवालन में मौजूद हैं। यहाँ की सजावट देखें तो खास तौर पर यहाँ पर फूलों से माता की मंदिर को सजाया गया है। भक्तों में खास आस्था है और लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आसानी से यहाँ पर जो भक्त हैं वो माता का दर्शन कर रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां पर अगर और भी लोग मौजूद हैं तो उनसे बातचीत कीजिए, श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए, उनकी आस्था को समझने की कोशिश कीजिए, उनके भाव को जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल दिव्या, मैं जितना आपका सवाल समझ पाई उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी सबसे पहले तो माता रानी के दर्शन करवा दें, क्योंकि आज मौका बहुत खास है और एक बार माता रानी के साक्षात दर्शन यहाँ पर श्रद्धालुओं को करा दें। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह ये न्यूज 18 का सौभाग्य है कि इस खास मौके पर माता रानी के दर्शन, साक्षात दर्शन हम श्रद्धालुओं को करा सके। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और माता रानी के दर्शन
यहाँ पर साक्षात हम दर्शकों को करवा रहे हैं ये झंडे वलान से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि लोगों से भी यहाँ पर बात करें जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं दर्शनों के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर कन्या पूजन भी शुरू होगा। इस बीच जी बिल्कुल जैस्मिन, हम अपने दर्शकों को ये सीधी कोशिश तस्वीरें करती हूँ दिखा यहाँ रहे पर। हैं। बिल्कुल 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 दिव्या, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर लोगों से बात करने की। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे जानने की। और क्योंकि लोग भक्ति में लीन हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करने का दिल तो नहीं कर रहा है। लेकिन जय माता दी अंकल जी। हाँ जी, जय माता दी। जय माता की, जय माता की। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ का। विशेष संयोग है अष्टमी नवमी का आज। आज तो 8वीं है, बहुत अच्छा है। यहाँ हम लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती, माता रानी कृपा होती, बहुत अच्छी थे। हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं। हर साल जिस तरह की यहाँ पर तैयारियां नवरात्र के दौरान की जाती है? बहुत अच्छी तैयारी होती, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने देखा जय माता दी। जय माता दी। हर साल आते हैं जी। क्या मांगा इस बार माता से? माता से मैं अपनी मनोकामना मांगा, जो भी है पूरी करती है माता रानी मनोकामना, मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी ने सारे मनोकामना पूरा कर दिया। बिल्कुल, आपने क्या मांगा? मन्नत मांगी है माता रानी से। कहते हैं कि यहाँ पर जो मांगो वो पूरा होता है। हाँ, पता सुना है मैंने ऐसा। पहली बार आए आप? नहीं, पहली बार नहीं, मैं हर साल आता हूँ। जय माता दी आंटी जी। जय माता की। कैसे लग रहे हैं नवरात्रे? अब तो खत्म होने वाले हैं। बहुत अच्छा। हर साल आते हैं आप मंदिर में? ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर में जो मांगो वो हमेशा माता रानी पूरा करती है। माता रानी मुरादें पूरा करती हैं। अच्छा, आप भी पहली बार आए हो? नहीं, मैं हम लोग हर बार आते हैं। एक्चुअली हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था, लेकिन हम लोग रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल नवरात्रों में आते हो, ऐसे भी आते हो घूमने? पॉसिबल होता है नवरात्रि में ही आप आते हैं। एक्चुअली थोड़ा बहुत हो पाए वही बेटर। तो आपने क्या मांगा? मैंने बस इतना मांगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूं। अच्छा, जय माता दी बोल दो एक बार जोर से। जय माता दी। बिल्कुल जैस्मिन, बच्चे बिल्कुल, मन तो के दिव्या, सच्चे आपने होते सुना हैं और यहाँ पर- बच्चे जो हैं वो अपनी मनोकामना बता भी दिए कैमरे के सामने कि उन्होंने माता रानी से ये प्रार्थना की है कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लौटूंगी आपके पास जैस्मिन। हमारे संवाददाता लक्ष्मण चिची माता मंदिर से जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है और विशेष सहयोग भी बन रहा है। कई जगहों पर अष्टमी और नवमी दोनों पूजा आज की जा रही है। किस तरह की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है? आस्था का सैलाब कैसा दिख रहा है? जरा तस्वीरों में दिखाइए और बताइए वहां की विशेषता। ये देखे, आज इस समय मैं अष्टमी के मौके पर चीची माता परिसिद्ध मंदिर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर पीछे मेरे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो चीची माता मंदिर के अंदर यहाँ पर माथा टेक रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। यहाँ पर भक्त देख सकते हैं कि जिस तरीके से अष्टमी का जो पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर चीची माता परिसर में भी यहाँ पर धूमधाम से जो है मनाया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं अष्टमी के दिन ही जो साख माता जो लगाई होती है लोगों ने घर में, वो आज जो अष्टमी के दिन भी कुछ लोग कर रहे हैं बरसजिद, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कल करेंगे। और लगातार जो भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। लोग दूर दूर से यहाँ पर माथा टेकने आ रहे हैं, प्रसाद लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और कंजक पूजन भी जो है वो आज जो है वो किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके से सर यहाँ पर आप माथा टेकने आए हैं, क्या कुछ आस्था है जी? आस्था ये हमारे कुलदेवी जी हैं जी, इनको हम पूरी सेवा करते हैं। आज इनका दिन है, अष्टमी है, इधर हवन जाग होगा, वहाँ बैठे हैं अभी पूजा करने के लिए। सब आ रहे हैं जहाँ, ये अभी आ रहे हैं जी। तो आज क्या आप कंजक पूजा भी आज ही कर देंगे? करेंगे, कंजक पूजा हम कल करेंगे, कंजक पूजन कल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, कंजक पूजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। और देखा जाए तो आज जो हवन है वो भी यहाँ पर चीची माता परिसर के अंदर यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें बाहरी श्रद्धालु जो यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो उसमें भाग लेंगे। पुजारी जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। पुजारी जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज जो कुछ लोग हैं अष्टमी के दिन जो है वो मना रहे हैं? बिल्कुल सर, मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। देखिए, जो अष्टमी के दिन जल जो शाखा विसर्जन कर रहे हैं, जिनकी महाजन बलाद्री की कुल देवी है यहाँ पर, वो आज कन्या पूजन
देखिए आज विसर्जन कर रहे हैं। जैसे कल आज नौमी 12:45 पर नौमी लग जाएगी और कल सुबह 10 बजे तक रहेगी। कल सुबह भी नौमी की तिथि है और कल भी विसर्जन कर सकते हैं। आज 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे कि आज भी लोग विसर्जन कर रहे हैं। अभी अष्टमी तिथि है और 12 बजे के बाद नौमी तिथि लग जाएगी। तो कल सुबह तक नौमी तिथि है। कल सुबह भी कर सकते हैं कन्या पूजन और आज भी कर सकते हैं 12 बजे के बाद। तो देख सकते हैं कि जिस जी तरीके से बिल्कुल लक्ष्मण, देखा पुजारी जाए जी तो ने भी कन्या बताया पूजन को कि लेकर और अष्टमी नवमी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा, श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन था वो था। लेकिन यहाँ पर पंडित जी ने ये क्लियर कर दिया है कि आज 12 बजे तक अष्टमी और 12 बजे के बाद नौमी तिथि शुरू हो जाती है। कल सुबह तक भी नौमी तिथि रहेगी। ऐसे में कल सुबह भी कन्या पूजन कर सकते हैं। जैस्मिन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और